इस्लाम मखाचेव या अरमान सारूकियान स्टिल और द न्यू लाइटवेट चैंपियन। क्या इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियान एक क्लोज मैच होगा या दोनों में से कोई एक दूसरे को डोमिनेट करेगा? क्या अरमान सारूकियान अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर चुके हैं कि वो दागिस्तानी चैंपियन को हराकर बेल्ट आर्मेनिया ले जाएं? इस्लाम ने 16 और अरमान ने टोटल 11 फाइट्स यूएफसी में की हैं और ये दोनों एक बार पहले भी फाइट कर चुके हैं 2019 में, जो कि इस्लाम की 7th और अरमान की पहली फाइट थी यूएफसी में। स्कोर बोर्ड देखिए 30-27, 30-27, 29-28। यूनैनिमस डिसीजन से इस्लाम ने अरमान को हराया था, लेकिन एक जज का 29-28 स्कोर यह भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं यह फाइट क्लोज थी। लेकिन सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। रात गई बात गई। क्या अब अरमान सारूकियान 1-1 करेंगे या इस्लाम मखाचेव 2-0 करके ये राइवलरी क्लोज कर देंगे? फैंस के क्लियरली दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप इस्लाम मखाचेव हार ही नहीं सकते इस पे 100% बिलीव करता है, लेकिन दूसरा 200% ये सोचता है कि यूएफसी डेब्यू फाइट में अरमान सारूकियन जब हारे तब इस्लाम से वो कहीं ज्यादा अनएक्सपीरियंस्ड थे। इस बीच अरमान ने वो स्किल डेवलप कर लिए हैं जो इस्लाम को हम्बल करने के लिए एनफ होंगे। एक तरफ आर्मेनिया दागिस्तान से ज्यादा दूर भी नहीं है, दागिस्तानी रेसलिंग का आइडिया उन्हें लाजमी तौर पर है और इस्लाम मखाचेव के साथ केज एक्सपीरियंस पहले से ही उनके पास है। दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव रीमैचेस को बहुत जल्दी फिनिश करते हैं। उनके मेंटर हबीब का उनके कॉर्नर में होना उनको एक अनपैरेलल एडवांटेज भी दे देता है। करंट सिचुएशन के हिसाब से जब मैं इन दोनों फाइटर्स को देखता हूं तो दोनों फाइटर्स के जीतने के रास्ते अलग अलग हैं। इस्लाम मखाचेव ने अरमान की फाइट के बाद टोटल 9 फाइट की, जिसमें सिर्फ 2 बार वो फाइट को डिसीजन तक लेकर गए हैं, वरना 7 बार उन्होंने फिनिश किया है अपने ओपोनेंट्स को। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। दिस इज कॉल्ड डोमिनेशन। लेटली मखाचेव हैज बिकम द फिनिशिंग मशीन इन लाइटवेट डिवीजन। वहीं अरमान सारूकियन ने इस्लाम की फाइट के बाद 10 फाइट की है, जिसमें से एक बार वो हार भी चुके हैं गैमरोट से। हारे क्यों? रेसलिंग की वजह से। 9 विंस में से 5 फाइट्स डिसीजन तक गई हैं। 4 बार वो फिनिश कर पाए हैं अपने अपोनेंट्स को। डोमिनेशन कहो, फिनिश रेट कहो, हर एक्सपेक्ट में इस्लाम मखाचेव एक कदम आगे रहे हैं और ये सब चीजें ही इंप्रूवमेंट दिखाती हैं कितनी हुई है किस फाइटर की। चार्ल्स ओलिवेरा से दोनों फाइटर्स फाइट कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही फाइट्स बिल्कुल अलग थी। एक फाइट क्लोज थी और दूसरी फाइट में था टोटल डोमिनेशन एवरीवेयर। तो क्या इस्लाम मखाचेव जितना इंप्रूव किया है अरमान सारूकियान ने? शायद आंसर मिल गया होगा आपको। हाँ, अरमान ने किया है इंप्रूव हर चीज को, लेकिन इस्लाम मखाचेव के जितना आई एम नॉट श्योर। दोनों फाइटर्स ओक्टागोन में आ चुके हैं। ब्रूस बफर ने अनाउंसमेंट भी कर दी है। ग्लव्स टच हो गए हैं। फाइट की बेल बज गई है। फाइट कैसे जाएगी अब, इसका ब्रेकडाउन करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन दबा दो। अरमान सारूकियन के लिए फिनिश तलाश करना एक लौता रास्ता होगा, जबकि इस्लाम नेचुरली फिनिश की तरफ जाएंगे। बात अगर डिसीजन तक जाती है तो इस्लाम मखाचेव को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा अरमान के लिए। स्ट्राइकिंग एक ऐसा एरिया है जहां इस्लाम मखाचेव को एक्सपोज किया जा सकता है, उन पे फॉरवर्ड प्रेशर डाल के टेक डाउन डिफेंस अगर तगड़ा हो, जो कि अरमान का है। लेकिन क्या उनके पास स्ट्राइकिंग में इस्लाम से हाई कैलिबर का गेम है जो इस्लाम को बैक फुट पर ले जाए स्टैंड अप में? शायद नहीं, क्योंकि ये सब होता है मिड एंड क्लोज रेंज में। इस्लाम मखाचेव मिड रेंज में बॉडी एंड हाई किक्स और क्लोज रेंज में ग्रैपलिंग एंड नीज का यूज करते हैं विद फेंट्स एंड कांस्टेंट टेक डाउन थ्रेट। रेसलिंग दूसरा एरिया है जहां दोनों शाइन करते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट से अगर देखें तो रेसलिंग भी ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दो अलग तरह से चलती है। मखाचेव की ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दोनों रेसलिंग स्ट्रॉन्ग है, जबकि काफी कम लोगों को मालूम होगा अरमान सारूकियन इज ए फिनोमिनल ऑफेंसिव रेसलर, बट डिफेंसिव रेसलिंग इज नॉट एट दैट लेवल। गैमरोट फाइट हारे वो इसी वजह से। इस्लाम और अरमान का ग्राउंड एक्सचेंज तो होना ही है। बात आएगी कंट्रोल टाइम पे। इस्लाम मखाचेव के पास जूडो थ्रोज, सांबो टेक्निक्स का गेम भी है विद रेसलिंग, जो ग्राउंड एक्सचेंजेस में इस्लाम को कंट्रोल टाइम देता है ओवर हिज अपोनेंट्स। तो क्या ये मान ले अरमान सारूकियन घर चले जाएं इस्लाम को विन गिफ्ट करके?
बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर अरमान सारूकियन के कॉर्नर में होता तो मेरी प्लानिंग क्लियर रहती। फर्स्ट राउंड में स्ट्राइकिंग में एक्सपोज करो इस्लाम को, ओवर एक्सटेंड कराओ या ओवर कमिट कराओ, मेक इस्लाम मखाचेव कॉम्प्रोमाइज्ड, तभी इस्लाम मखाचेव की रेसलिंग को काउंटर कर पाओगे, वरना विदाउट कट ओपनिंग इस्लाम मखाचेव कंट्रोल नहीं कर पाओगे इस्लाम को। बी द फर्स्ट वन टू थ्रो किक्स, जैब्स एंड स्ट्रेट राइट, फॉरगेट रेसलिंग विदाउट हर्टिंग इस्लाम मखाचेव। सिंपल क्लियर कट फॉर्मूला है। इस्लाम मखाचेव के पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। उन्हें पता है अरमान सारूकियन रिस्क लेंगे ऑन द फीट, खासकर पहले राउंड में। एड्रिनो मार्टिनेज ने कुछ किया हो ना किया हो, इस्लाम मखाचेव के स्टैंड अप को ऐसा इंप्रूव करा दिया कि वो खुद अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते और स्ट्राइकिंग डिफेंस को टाइट रखते हैं। इस्लाम मखाचेव अरमान सारूकियन को नॉकआउट भी कर सकते हैं अगर सारूकियन ज्यादा केओटिक हो जाते हैं ऑक्टागोन में। रही बात रेसलिंग, ग्रैपलिंग एंड सबमिशन गेम की, तो ग्राउंड पे फाइट आते ही यू विल सी ए टोटल डोमिनेशन फ्रॉम द चैंपियन, जिस वजह से डिसीजन तक बात पहुंचती है तो इस्लाम मखाचेव का हारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अरमान सारूकियन रिसेंटली अपनी किक बॉक्सिंग को इंप्रूव कर रहे हैं और ऐसा गेम प्लान बनाने में लगे हुए हैं जो उनके हिसाब से इस्लाम मखाचेव के लिए टू मच होगा। उन्हें लगता है इस्लाम मखाचेव के गेम में बहुत सारे गैप्स एंड होल्स हैं जिनका वो फायदा उठा सकते हैं और इस्लाम मखाचेव को एक्सपोज कर सकते हैं। वहीं इस्लाम मखाचेव अपनी हैंड इंजरी से रिकवर हो रहे हैं जो उन्हें डस्टिन पोरिये की फाइट में हुई थी। इस्लाम का ट्रेनिंग कैंप भी काफी रेप्यूटेड है और उनका एसोसिएशन विद हबीब और अमेरिकन किक बॉक्सिंग अकेडमी, जिसे AKA बोलते हैं, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। उनकी टीम उनको फाइट की प्लानिंग और मेंटल प्रिपरेशन में काफी हेल्प करती है। अरमान भी एक अच्छे ट्रेनिंग एनवायरनमेंट से आते हैं जहां पर वो ट्रेन करते हैं, लेकिन इस्लाम जैसी लेगेसी और इन्फ्लुएंस अभी उनके पास नहीं है। फिर भी उनके डेडिकेशन और लर्निंग एबिलिटी उन्हें एक डेंजरस फाइटर बनाती है। ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इस्लाम मखाचेव के चांसेस स्लाइटली बेटर लगते हैं, लेकिन MMA फाइटिंग गेम अनप्रेडिक्टेबल होता है और अरमान सारूकियन किसी भी टाइम सरप्राइज कर सकते हैं। मैच आउटकम डिपेंड करेगा उनकी स्पेसिफिक प्लानिंग और फाइट डे परफॉर्मेंस पर। इन कंक्लूजन, जब तक फाइट डे नहीं आता दोनों फाइटर्स अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ और गेम प्लान्स पे काम करते रहेंगे। इस्लाम के पास एक्सपीरियंस और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड का एडवांटेज है, लेकिन अरमान सारूकियन की हंगर और इम्प्रूवमेंट का फैक्टर भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ये मैच फैंस के लिए एक एक्साइटिंग और क्लोजली कंटेस्टेड बाउट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। आई होप आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा, मजा आया होगा आपको। और अरमान सारूकियन और इस्लाम मखाचेव के अगर आप फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके चैनल को बहुत बूस्ट मिल सकता है।